गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था, देखो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तीन डिफरेंट चीज़ों की वजह से हमने देखा था। एक तो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज, दूसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल और तीसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वोल्टेज आपको बताया था और उसके साथ में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज ये डेरिवेशन ऑप्टेन करके दिया था। क्या फॉर्मूला आया था उसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज, उसका फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। यानी कि अगर आपके पास Q चार्ज होगा तो उसमें से R इतने डिस्टेंस पे आगे हमें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो V इज इक्वल टू क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो तीन जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक तो बताया था मैंने आपको ड्यू टू द चार्ज, दूसरा बताया था मैंने आपको ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल और तीसरा बताया था मैंने आपको ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी कि दो से ज़्यादा चार्जेस, अगर दो से ज़्यादा चार्जेस अगर वहाँ पे रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहला क्या था? ड्यू टू द चार्ज, है ना, और दूसरा क्या था? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल और तीसरा क्या था? सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम उसको अगले वाले लेक्चर में लेंगे, लेकिन हम आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इसका डेरिवेशन आज हम करेंगे और उसके बाद में इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आप वीडियो पॉज करके ऐसा हेडिंग दे दो या फिर डायरेक्टली इसको याद करो, ध्यान में रखो। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R, ये था ड्यू टू द चार्ज। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम यानी कि क्या? दो से ज़्यादा अगर चार्जेस वहाँ पे रहेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो चलो इसका डेरिवेशन अभी हम यहाँ पे चालू करते हैं। इसके लिए आपको एक डायग्राम अच्छी तरह से देखनी पड़ेगी। इमेजिन करो यहाँ पे 4-5 चार्जेस हम कंसिडर करते हैं। कंसिडर some charges like Q1, Q2, Q2, Q3 and so on up to Qn। तो हमारे पास कितने चार्जेस हैं? n चार्जेस। तो इसको पकड़ लो फर्स्ट चार्ज, यहाँ पे दूसरा पकड़ लो सेकंड चार्ज Q2, यहाँ पे तीसरा एक पकड़ लो, समझो यहाँ पे है थर्ड चार्ज Q3, यहाँ पे और एक पकड़ लो Q4, यहाँ पे एक पकड़ लो Qn। समझ में आ रहा है आपको मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तो सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी कि अगर दो से ज़्यादा चार्जेस वहाँ पे रहेंगे तो हम उसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इन सब चार्जेस का मिला के अगर आपको किसी एक पॉइंट पे, यानी कि समझो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये पॉइंट समझ लो यहाँ पे P है, पॉइंट P। सो आई वॉन्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट पॉइंट P। मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है अभी? एट पॉइंट P। तो एट पॉइंट P अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो देखो ये जो पोटेंशियल बन रहा है यहाँ पे पॉइंट P पे, तो ये जो है Q1 की वजह से भी बनेगा, Q2 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आ जाएंगी, Qn की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आएंगी, Q4 की भी आएंगी, Q3 की भी आएंगी। समझ आ रहा है आपको? इसका जो कंबाइन पोटेंशियल बनने वाला है वो किसी खाली अकेले चार्ज का रहेगा क्या? नहीं, वो कंबाइन रहेगा। किसका? Q1, Q2, Q3 सो ऑन अप टू Qn का, सबका मिला के वहाँ पे पोटेंशियल बनेगा, क्योंकि सबकी फील्ड वहाँ पे जा रही है ना। तो इमेजिन करो Q1 का उसमें से डिस्टेंस है R1, Q2 का डिस्टेंस है समझो उसमें से R2, Qn का डिस्टेंस है उसमें से Rn, Q4 का डिस्टेंस है उसमें से R4 और Q3 का डिस्टेंस है उसमें से R3। तो ऐसे हमारे n चार्जेस है और n चार्जेस के अलग अलग डिस्टेंस हमारे पास है। कौन से हैं हमारे पास डिस्टेंस? R1, R2, R3 सो ऑन अप टू Rn। अभी बच्चों एक सिंगल चार्ज का फॉर्मूला आपके पास है, क्या है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो आप इन सब का भी यही फॉर्मूला आप इन सब को लगा सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, लेकिन कहाँ पे? एट P। कहाँ पे? एट P।
ड्यू टू, सबसे पहले हम Q1 लेंगे, ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1, क्या बनेगा Q1 अपॉन R1। सिमिलरली देखो क्यों ये फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही है ना पोटेंशियल का, क्या फॉर्मूला है 1/4πε0 Q अपॉन R, ये है हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 क्या बनेगा, R1 की जगह पे हमें R2 लेना पड़ेगा और Q1 की जगह पे हमें Q2 लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ड्यू टू, अभी हमारा दूसरा चार्ज कौन सा है, ड्यू टू द चार्ज Q2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1/4πε0 Q2 अपॉन R2, क्या है Q2 अपॉन R2, समझ में आ रहा है आपको। सिमिलरली अभी आपको समझ में आया होगा कि आगे हमें क्या करना है। तो Q1 होने के बाद Q2 होने के बाद तीसरा चार्ज कौन सा है हमारे पास Q3, तो Q3 की वजह से क्या बनेगा, वही बनेगा 1/4πε0 Q3 अपॉन R3। तो लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेता हूँ Qn तक, ठीक है। सो ड्यू टू, अभी नेक्स्ट वाला चार्ज कौन सा है हमारा ड्यू टू Q3 इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे 1/4πε0 Q3 अपॉन R3, ठीक है ना। चलो लास्ट वाला ले लो अभी डायरेक्टली, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Qn, लास्ट वाला चार्ज क्या है 1/4πε0 Qn अपॉन Rn, समझ में आ रहा है। तो हर एक चार्ज की वजह से यहाँ पे एट पॉइंट P पे पोटेंशियल बनेगा, तो वो इतना बनेगा, लेकिन हमें अगर सबका मिला के कंबाइन निकालना होगा। सो टोटल पोटेंशियल या फिर उसको हम सिर्फ पोटेंशियल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू, चलो हम इसको हम नाम दे देंगे, इसको शायद हम V1 बोलेंगे, इसको Q2 कहाँ पे गया, अरे नहीं ये इसको हम V1 बोलेंगे, इसको V2 बोलेंगे, हमारा Q3 है तो इसको हम V3 बोलेंगे और इसको हम Vn बोलेंगे। और ये जो टोटल पोटेंशियल है उसको V इज इक्वल टू क्या बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस लास्ट वाला चार्ज कौन सा है V1, ठीक है ना। तो हर एक का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4πε0 Q3 अपॉन R3 प्लस सो ऑन अप टू प्लस 1 अपॉन लास्ट वाला चार्ज कौन सा है 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। तो टोटल पोटेंशियल इन सबका एडिशन करके हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम 1/4πε0 हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो 1/4πε0 इन ब्रैकेट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस Qn अपॉन Rn। ये एडिशन है, ये समेशन है, इसलिए आप इसको, ठीक है, समेशन के सिंबल में भी लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन ओवर I वेरीज फ्रॉम 1 to n दैट ऑफ Qi अपॉन Ri। सो समेशन ओवर I वेरीज फ्रॉम 1 to n दैट ऑफ Qi अपॉन Ri। समझ में आया बच्चों आपको क्या डिस्कस किया हमने, किसके बारे में डिस्कस किया, मैंने तीन चीज़ें आपको बताई थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द, सबसे पहला था सिंगल चार्ज, दूसरा क्या था ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, और तीसरा क्या था सिस्टम ऑफ चार्ज। तो उसमें से मैंने सबसे पहला डेरिवेशन लिया था पिछले वाले लेक्चर में। आज हमने किसके वजह से लिया, सिस्टम ऑफ चार्ज। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक डायपोल वो भी हम लेंगे, लेकिन वो डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है तो उसको थोड़ा सा बाद में लेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। तो ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल है, कोई बात नहीं। अब इसके आगे हम थोड़ा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, उसको किसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो समझ में आ रहा है आपको, तो ये क्या करो, इसको पॉज करके लिखो। और हाँ, ये डेरिवेशन आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, ये वाला भी, इसके पिछले वाला भी, हर एक डेरिवेशन आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब देखो ये मैथमेटिक्स है, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो याद में रहता नहीं, इसलिए लिखना ही पड़ता है। हमने भी जब पढ़ा था तो हमने 3-3, 4-4, 5-5 बार, अभी भी आपका नया सिलेबस है तो हमको ये पहले लिखना पड़ा, देखना पड़ा इसको क्या है, तो
क्योंकि काफ़ी चेंजेस आए हैं नए सिलेबस में, तो हमें भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपडेट्स रहते हैं, नए नए टॉपिक्स रहते हैं उसमें, तो उसका भी हमें रिवीजन करना पड़ता है। एनीवेज, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या मतलब होता होगा इसका? आप अगर इसके नाम से अंदाज़ा लगाने की ट्राई करोगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यानी कि क्या बनेगा? इक्वी यानी कि सेम, इक्वी यानी कि सेम, पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज यानी कि वही पोटेंशियल जो हमने देखा हो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम किसको बोलते हैं? ऐसा सरफेस कि वहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपका पोटेंशियल अगर सेम रहेगा तो हम उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ये समझो मेरा एक हाथ है, बराबर है, तो यहाँ पे अगर हर एक पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल अगर सेम रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ रहा है आपको? तो डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, आपने भी अच्छी तरह से इसको लिख लेना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस at which electric potential is same at every point। समझ में आया आपको? इसमें से क्या मतलब है? इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि ऐसे सरफेसेस है कि जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है एट एवरी पॉइंट, ठीक है ना। समझो अभी एक चार्ज है, तो इस चार्ज की ये जो फील्ड है, तो इसका ये अगर मैंने सरफेस कंसिडर किया, ठीक है, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बताता हूँ आपको, यहाँ पे अगर प्लस वोल्टेज है समझो इस प्लेट के माइनस वोल्टेज है, तो प्लस से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस जाती है, तो यहाँ पे जो है हर एक पॉइंट पे वोल्टेज कैसा रहेगा? सेम। तो इसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे हम? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी डिफरेंट चीज़ों की वजह से बनते हैं, डिफरेंट चीज़ें यानी कि चार्ज की वजह से। दूसरा हमारे पास रहता है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कभी कभी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो चार्ज की वजह से भी बनता है, और कभी कभी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, और कभी कभी बैटरी जो है हमारी वोल्टेज वाली जो बैटरी है ना, उसकी वजह से भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। तो अभी हम देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू, सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज। तो कुछ नहीं, बस ये सिंपल टॉपिक, आपको बस डायग्राम निकालनी होगी इसमें से। एग्जाम में आपको अच्छी तरह से डायग्राम निकालनी पड़ेंगी। तो नंबर 1 यहाँ पे जो हम देखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू, ठीक है, नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज हम यहाँ पे देखेंगे। तो समझो यहाँ पे है एक इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगी वो पॉजिटिव से दूर जाती है, हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी पॉजिटिव से दूर जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं एक एरिया इमेजिन करूँगा, यहाँ पे ये वाला या फिर ये वाला, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस सेम रहता है ना। देखो समझो यहाँ का अगर डिस्टेंस r1 है तो यहाँ का भी कितना रहेगा? r1। और यहाँ का अगर r2 है तो यहाँ का भी कितना रहेगा? r2। तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है। तो ऐसे सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। थोड़ा सा मैं आपको वाइट चॉक से ये डायग्राम निकाल के देता हूँ, अच्छी तरह से वो दिखेंगे। यहाँ पे अगर ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही है ना यहाँ पे बाहर, तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं, एक दूसरी लाइन, तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो सरफेस है, हम इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इसको और इसको मिला के हम नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको और इसको मिला के हम नाम देते हैं यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ रहा है? ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक डायपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम देखेंगे किसकी वजह से? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे रहता है? एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज
सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, समझो इसके बीच में डिस्टेंस है r। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है, कहाँ पे जाती है, नेगेटिव पे। तो यहाँ से पॉजिटिव से कहाँ पे जाती है इलेक्ट्रिक लाइंस, नेगेटिव पे, यानी कि यहाँ से जो लाइंस है यहाँ पे निकलती है और यहाँ पे एंड होती है। तो ये बाकी वाली लाइंस भी यहाँ से बाहर निकलेंगी और ये जो लाइंस है यहाँ पे आके रुकेगी। तो इस पे आप अगर कोई क्लोज सरफेस इमेजिंग करते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक आधा प्लेन सरफेस आप निकालते हो, तो इसके जो भी पॉइंट यहाँ पे बनेंगे, ये सब पॉइंट कैसे रहेंगे, इनका वोल्टेज कैसे रहेगा, सेम, यानी कि इनका पोटेंशियल कैसे रहेगा, सेम। या फिर ये अगर आपने यहाँ पे प्लेन निकाला तो इसके भी जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बनेंगे तो इनका भी पोटेंशियल कैसे रहेगा, सेम। तो इनको हम, इन दोनों को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ रहा है आपको? काफ़ी इजी टॉपिक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफ़ी इजी है, लेकिन आपको डायग्राम निकाल के देखनी पड़ेगी। और एक चीज़ है जिसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, नंबर 3, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। तो समझो ये बैटरी का है पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। तो यहाँ से पॉजिटिव से निकल के इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा नेगेटिव की तरफ जाती है। तो इसके ये जो भी पॉइंट्स है, ये हो गया या फिर ये हो गया, या फिर यहाँ पे आपने कोई दूसरा यहाँ पे सरफेस निकाल लिया, तो ये भी जो पॉइंट्स है जहाँ पे पोटेंशियल कैसे रहता है, सेम, तो इसको भी हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको भी हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस तरह से हमने 3 सरफेसेस यहाँ पे देखे, है ना। कौन से देखे हमने, एक तो देखा हमने चार्ज की वजह से किस तरह से तैयार होता है। तो ये जो लाइंस है यहाँ पे हर एक पॉइंट पे वोल्टेज सेम रहता है। यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस r1 लेंगे तो यहाँ का भी r1, रेडियस तो सेम रहती है ना हमेशा, इसलिए ये सब डिस्टेंस कैसे रहेगा, सेम। यहाँ की रेडियस अगर r2 रहेंगे तो ये भी r2 रहेंगी, ये भी r2 रहेंगी, ये भी r2 रहेंगी, तो यहाँ की भी रेडियस हमेशा कैसे रहेंगी, सेम। तो इन सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे अगर आप कोई बाउंड्री खींचते हो तो इनके जो पॉइंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल। व्हाट इज द डेफिनेशन, द सरफेसेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस तरह से इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया सबसे पहले तो हमने डेरिवेशन किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी कि 2 से ज़्यादा चार्जेस अगर रहेंगे तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस। पिछले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल चार्ज ऑब्टेन किया था, याद है ना, वो x डिस्टेंस dx डिस्टेंस लेके फिर उसको इंटीग्रेशन लगा के, इंटीग्रेशन हमने किया था R2 से R1 से लेके R2 तक, फिर हमने R1 को इन्फिनिटी पुट किया था तो 1/∞ 0 हो गया था, और R2 की जगह पे हमने R पुट किया था, तो बाद में हमारा ये फॉर्मूला वहाँ पे रेडी हो गया था, कौन सा, 1/4πε0 Q/R। तो दूसरा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल, उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, वो हम डिराइव करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में देखो आपका काम क्या है, आप जब लेक्चर देखते हो तो वहाँ से काम नहीं खत्म हो, लेक्चर देखना यानी कि कुछ भी नहीं है। लेक्चर देख के आपको ये लिखना पड़ेगा पहली बात, उसको बाद में रिवाइज करना पड़ेगा, उसको 2 बार फिर से मन से लिखना पड़ेगा, और जब आपको याद आने लगेगा तब कहीं जाके आप उसको हम बोलेंगे कि आपने उसको पढ़ा है या फिर आपको अच्छी तरह से समझा है। देखो क्या होता है, जब जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई मतलब जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया, और उसने अगर आपको आके पूछा कि मेरे को बता यार ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल क्या है, तो मेरे को नहीं समझा टॉपिक, तो जब आप उसको वो टॉपिक पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकेंगे तो समझ लेना कि आपकी जो पढ़ाई है वो बेटर है, बेटर यानी कि परफेक्ट है। और अगर वो आने के बाद आप उसको कुछ भी समझा नहीं पाए, या फिर आप बोलेंगे रुक यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, या फिर कंफ्यूज हो रहा है, तो समझ लो कि आप रिवीजन नहीं कर रहे या फिर पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, ये पढ़ाई करने का एक तरीका है। लेकिन अभी लॉकडाउन है तो हम दोस्तों को तो मिल नहीं सकते, तो आपको खुद से ही वो लिख के देखना पड़ेगा। जब आपको लगेगा कि या हम लिख सकते हैं तो समझ लेना कि आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करो, होमवर्क में इसको 2 बार लिखो। आगे वाले लेक्चर में हम आगे वाले पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।